मैं जिम्मेदार नहीं हूं तो कौन है जो ये इनसे बात करें, उनसे बात करें, किससे बात करें? इस पूरे डिपार्टमेंट में कोई बंदा मिलता ही नहीं। आप 300 करोड़ खर्च कर चुके हो, सब पट्टे बनाने में लगे हुए हो, सफाई शहर में किसी होती नहीं है। हम गाँव मोहल्लों में गए, सब लोगों ने हमारे कपड़े फाड़ लिए हमारे। क्यों? क्योंकि वो हम सुनित करते हैं, हम आप लोगों से एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। भैया आपको करना नहीं है, पब्लिक में मैं आपको लेके जाऊंगा, हम फोटो लगाएंगे आप सब लोगों की मार्केट के अंदर कि ये लोग जिम्मेदार हैं, इनके पास प्लान तक नहीं है। कौन सुनेगा सर आपकी ये वकासी? क्या है ये गाइडेंस जी? अभी तो एसटीपी कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, बस वो ठेकेदार जो घूम रहे हैं लूट बचाते हुए। 14,000 कनेक्शन है, पता नहीं कितने कनेक्शन करे नहीं करे, पता नहीं हमारे लोगों को। ये आप बताने भी नहीं चाहते, पता आपको है नहीं। वो ठेका ले लिया तो आपने पूरी आगा इस्तीफा दे दो यारो, निकलो यहाँ से बाहर, किसी और को आने दो, ढंग के आदमी को। अधिकारियों के पास में न नक्शे हैं, न प्लानिंग है, न पता नहीं है कि गाइडलाइंस क्या थी, हमने कितना काम कंप्लीट कर लिया। पाइपें लगा दी, पाइप लीक हो रही हैं, मोटर लगा दी, मोटर नहीं मिल पा रही, टेंडर लगा रखा है, 50-50 लाख रुपए का टेंडर लगा रहे हो आप। आज ये डिपार्टमेंट्स कंप्लीटली करप्ट हो चुके हैं, खोखले हो चुके हैं, ट्रांसपेरेंट है नहीं, इनका काम करने के लिए ट्रेनिंग है। हमसे गुस्सा हम पे निकल रहा है, हमें सुनना है गुस्सा, पर करें तो करें क्या? आज तक 2-2.25 साल हो गए, 2.5 साल हो जाएंगे, एक मीटिंग तक भजनलाल जी ने बुलाई नहीं। और मीटिंग बुलाते तो हम ये मुद्दे वहाँ पे रखते। देखिए, मैं कोई डिपार्टमेंट का मंत्री नहीं हूँ, न मैं सरकार का हिस्सेदार हूँ। मैं एक विपक्ष में बैठा हुआ सांसद हूँ और मेरे साथ मेरे विधायक महोदय, हम दोनों विपक्ष में हैं। मार्च में कनेक्शन कटा पंप हाउस का, आज तक नहीं जुड़ा। नहीं जोड़ोगे तो आगे कैसे जाएगा? सारे डीजल पंप खराब है, किसी ने ये कहा हमारा साहब। तो पेमेंट सरकार बदलने से क्या पेमेंट नहीं होगा? उसका तो 10 साल का वनडे में, 10 साल में तो सरकारें आएंगी जाएंगी। प्रशासक के रूप में कभी कोई लगता है, आयुक्त के रूप में कभी कोई लगता है। स्थायी आयुक्त 1.5-2 साल हो गए, कोई है नहीं। सुजानगढ़ में जल भराव की स्थिति से सभी वाकिफ़ हैं। हर वर्ष जब बरसात आती है तो सुजानगढ़ में जगह जगह जल भराव होता है और पिछले साल अतिवृष्टि की बारिश हुई और ज़ोरदार पानी भराव की एक विकट समस्या पूरे सुजानगढ़ में देखने को मिली। मीटिंगें भी हुई अधिकारियों की और नेता लोग भी यहाँ पहुँचे और उसके बाद में क्या कुछ जो है तैयारियाँ की गई। इस वर्ष फिर से मानसून आने को है, बरसात आने को है। प्री मानसून की एक छोटी सी बारिश हुई, हमने दिखाया कि किस तरह से शहर में जगह जगह पानी इकट्ठा हुआ और उसके बाद लगातार मीटिंगों के दौर जारी हैं। राहुल कसवा जो कि चूरू के सांसद हैं, सुजानगढ़ यहाँ पहुँचे हैं। नगर परिषद कार्यालय में सभी अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। जल भराव की समस्या है, सीवरेज का जो प्रोग्रेस है, ड्रेनेज की जो प्रोग्रेस है, उन सबसे पहले एमपी राहुल कसवा और विधायक मनोज मेघवाल ने अधिकारियों से पूरा फीडबैक लिया है कि किस तरह से जो है प्रोग्रेस है, क्योंकि बारिश फिर से आने को है। सुजानगढ़ में फिर से वही जल भराव की स्थितियां उत्पन्न न हो, वो विकट स्थितियां उत्पन्न न हो, उसके लिए क्या कुछ तैयारी अब तक प्रशासन कर पा रहा है, उसकी जो है पूरी फीडबैक ले रहे हैं। ऐसे कैसे काम करते हैं? कॉन्ट्रैक्टर साहब आपके पास मुझे ये मैप दिखाइए जो आपको उसमें मार्किंग होनी चाहिए कि आपने फेज 1 में क्या काम किया, फेज 2 में क्या काम किया, मेरा कितना फेज बच गया। आप इसमें ये सब और बता रहे हैं कि कहाँ आपकी लाइनें हैं, कहाँ आपकी एसटीपी है, कौन सी लाइन से एसटीपी पे पानी जा रहा है। ये जिसके पास ये नक्शा हो, नंबर 1। नंबर 2, उसके पास में हमारे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ का लगे हैं, उसकी हम पानी की उस पानी को हम कहाँ डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, कितना MLD पानी डेली निकलते हैं सिटी के अंदर, बताइए कितना MLD पानी पर डे का आउटपुट है, बताओ सिटी का टोटल। STP तो सीवरेज है, ड्रेनेज से पानी कितना निकलता है, ग्रे वाटर कितना निकलता है आपका सिटी के अंदर, डेटा कुछ तो होगा आपके पास में। आपका ऑफिसर कौन है, जो यहाँ पे इंचार्ज कौन है, जो अमृत को देखता है। आप लोग तो 2 काम अलग अलग बांटो। सिटी का प्राइमरी जॉब क्या है, उस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बताओ प्राइमरी जॉब क्या है। ये मैडम आप बताइए क्या प्राइमरी जॉब आप लोगों का? वाटर डिस्पोजल है, साफ सफाई है, मेंटेनेंस करने का है, वो आपकी प्राइम जॉब है। अब आपकी सिटी को 200 करोड़ पे 250 करोड़ मिलने वाले, मिल चुके हैं या आगे और मिलेंगे, वो अमृत पे मिलेंगे। उस अमृत का नोडल ऑफिसर कौन है? किसी एक आदमी के पास अब हम 6 साल से 5 साल से काम कर रहे हैं, हमारे पता ही नहीं है हमारा काम क्या हो रहा है, क्या हमारी ग्रीनरी का है, कितना हमने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा लिए, क्या हमारी फ्यूचर की प्लानिंग कितने साल की है, उस पानी को कहाँ डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। दूसरी बात, आपने ड्रेनेज के ऊपर पैसा खर्च नहीं किया, तो ड्रेनेज का पानी कहाँ जा रहा है हमारा? सर आप ऐसे में आ गए नहीं सर, मैं क्या तो सर आपके पास में सिटी का प्लान क्या दिखाओ, तो कैसे ले घूम रहे सर आप? हमारी ऑर्गेनाइजेशन हो सर, इस नक्शे को मेरा दे लो कम से कम। सर इनको ना डेब्यूट करवाओ, पैसा को बोल के, और परमानेंटली डेब्यूट कराओ।
कि जब तक ये यहाँ पे रहेगा इसके लिए 2 आदमी साथ रहेगा, ऐसे कोई नया थोड़ा होता है, कुछ नहीं मालूम पड़ेगा किसी का भी। मैं जिम्मेदार नहीं हूँ तो कौन है जो ये है? इनसे बात करें, उनसे बात करें, किससे बात करें? इस पूरे डिपार्टमेंट में कोई बंदा मिलता ही नहीं है। आप 300 करोड़ खर्च कर चुके हो, सब पट्टे बनाने में लगे हुए हो, सफाई शहर में किसी होती नहीं है। तो आप तो कम से कम इंटेलिजेंट बनो, आप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल तो करो, आप आगे इन हमारे स्टाफ को ट्रेन तो करो। आपको खुद के पास कुछ भी सर, आप कैसे काम करें बताइए आप हमें पता ही नहीं चल रहा। हमारे पिछली बार भी हम गांव मोहल्लों में गए, सब लोगों ने हमारे कपड़े फाड़ लिए हमारे। क्यों? क्योंकि वो हमसे उम्मीद करते हैं, हम आप लोगों से एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, हमारा काम है पैसे लेकर आने का। पिछली बार एमएलए साहब ने देखो अलॉटमेंट करवा लिया यहाँ पे, आप पढ़ो, सुजानगढ़ में ड्रेनेज परियोजना और 25 करोड़ रुपए किसी को निकाल दिए, हमारा काम खत्म। अब करना आपको है, हम भारत सरकार से पैसा लेके आ गए, हमारा काम खत्म। या आप हमें बोलो, हम आपसे मच बेटर परफॉर्म कर सकते हैं एनी डे। भैया आपको करना नहीं है, पब्लिक में मैं आपको लेके जाऊंगा, हम फोटो लगाएंगे अक्सर लोगों की मार्केट के अंदर कि ये लोग जिम्मेदार हैं, इनके पास प्लान तक नहीं है। कौन सुनेगा सर आपकी वो कासी? एसटीपी का हमने अब 14,000 की पेमेंट आप लोगों ने दी, ये मेरी जिम्मेदारी पेमेंट देने की क्या हमारी जिम्मेदारी थी? भी आपने रेक्टिफाई आइडेंटिफाई किया होगा ना कि यस 14,000 घर हमारे कंप्लीट हो गए, हमारे वार्ड मेंबर से सिग्नेचर हो गए, सब कनेक्ट हो गए, पेमेंट दे दी, अब उसको पेमेंट दे चुके हो। अब वो एसटीपी को मैनेज कर रहा है। एसटीपी में कितना एमएलडी पानी डेली निकलता है देखा सकता हूँ आप भैया, 1 एमएलडी है, 2 एमएलडी है, 10 एमएलडी पानी निकलता है सुजानगढ़ के अंदर, बताओ कितना निकलता है? कौन बताएगा? सबको ऑफिसर ही नहीं आप बताने के लिए, भी आप बताने भी नहीं चाहते, पता आपको है नहीं, वो ठेका ले लिया तो आपने पूरी आगा इस्तीफा दे दो यारो, निकलो यहाँ से बाहर, किसी और को आने दो ढंग के आदमी को। भी इस सिटी में कितना गंदा पानी निकलता है कोई बताएगा क्या? कैपेसिटी से तो कम ही होगा सर, 15 एमएलडी के आसपास में पानी है। तो 15 एमएलडी पानी जाता कहाँ है बताओ? 15 एमएलडी में 1.5 लीटर पानी पर डे हो गया, कहाँ जाता है पानी हमारा? सर विशेष बस में 10.5 एमएलडी के एसटीपी सर, तो लगभग सर एसटीपी का भी पानी कहाँ गया? पानी का क्या किया आपने? वो पानी तो स्टोर ही हो रहा है ना जमीन खुले में, क्या कर रहे हैं उस पानी का? हमारे पास कोई चैनल तो है नहीं, नदियां है नहीं, कनाल है नहीं कि पानी कहीं डाल दें। हम उस पानी करते क्या है? वही पानी तो इकट्ठा होकर बढ़ता है। क्या हो गया अपना? एक तो इसका हो गया सर, तो 4 बुलेरिया है सर, 2 एमएलडी का सर, लगभग 2 एमएलडी के आसपास आ रहा है। तो सर वो किसान लोगों से एग्रीमेंट कर रखा है, तो उनको दे रहा है सर एग्रीकल्चर में काम। जा रहा पानी 100% वहाँ पानी इकट्ठा नहीं हो रहा। अभी नहीं हो रहा है बिल्कुल सर, वो एग्रीकल्चर में काम। चलो हम वहीं चलेंगे नेक्स्ट। अब बताओ क्यों? किसने? ठेकेदार ने? ठेकेदार का मतलब है आप लोग क्या कर रहे हो? आपके पास भी तो सुजानगढ़ की तो है, रतनगढ़ भी है, बिदा से छापर चालू है ना। तो आपका कितने पैसे काम आए हुए हैं? 12 करोड़ का कितने करोड़ का है? 17 करोड़ पे तो काम चालू नहीं कर रहा है। 28 करोड़ का था, 19 करोड़ से टेंडर कंप्लीट, टेंडर डेट कब थी? भी नहीं थी। क्या आप पूरी सिटी कवर कर रहे हो? कुछ बताओ तो गए 17 करोड़ रुपए दे रहे हैं आपको। कि कौन सा इलाका बच गया सिटी का? और सिटी में अपने पास स्टोरेज कितने दिन की बची हुई है? हैं? समझ गए? 4 टंकियां कहाँ का बना रहे हो? कुछ इशारा कर दो, बताओ बजरा। नाली नहीं बनी? कौन बनाया नाली? क्यों नहीं बनी हुई? बताओ तो सही, क्यों नहीं बनी हुई? नाला निकला हुआ है, कचरा उठा नहीं मारता। नालों तो बना है, ऐसा मत करो। आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक मशीन कब चलाई थी? आप कह रहे हो मशीन हमारे पास में चलती है रोज। तो करना पड़ा। ये कौन है? सर ये कंप्लेनर का नाम है सर, हाँ। कॉन्टैक्ट नंबर है सर। ये स्टेट को कंप्लेन आई थी जो वो मिला इस आदमी को, इस आदमी को मिला। अरे मशीन आपके पास में आएगी नहीं आई? बिल्कुल नहीं आई। हाँ ऑफिसर वो, हाँ जी मशीन नहीं आई। कौन लेके गया था बताओ? प्रति साइन कर लेते हैं, प्रति रिपोर्ट पेश कर देते ये तो साइन का इस आदमी के। इस सिटी के अंदर नाली को साफ करने का मैंने 50 लाख रुपए हर साल खर्च किया है। मैंने कितने क्यूबिक मीटर स्लज या गंदगी बाहर निकाली है, उसको आइडिया डिपार्टमेंट रखता होगा। आपको पता है आपने 50 लाख खर्च करने का कितनी ट्रॉली माल बाहर निकाला होगा? जो ट्रॉली का दो 1, 10, 50, 200, 2,500, 3,000 एक नाले में बताओ तो सही। कितनी ट्रॉली 250-300 नहीं रुके थे आप, 1 दिन तक थोड़ा मनी पता कितने हैं? बोलो
बाईपास के नाला में सर आप मुझे बाईपास मत बोलो, क्वेश्चन सिंपल पूछता हूँ, जवाब टेढ़ा देते हुए। मैं सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आपने 50 लाख रुपए दे दिए, इसमें कितनी ट्रॉली माल बाहर निकलेगा? मैं भी करता हूँ, कैलकुलेट बता दो, बताओ क्यों नहीं है? कितने साल से टेंडर निकाल रहे हो? 10 साल से बैठे हो, 30 साल हो गया। 30 साल हो गया हो रही है, नहीं तो पता को नहीं। मार्च में रिटायर पूरा पिछले साल भी यही हालात थे, हमारी गोदाम में पानी से भर गई और अभी भी बरसात आने का टाइम अभी तक कुछ काम नहीं हुआ। ये बड़े 4 इंच की लाइन डाल देते, 4-8 इंच की लाइन में तो पानी पड़ भी खेतों को जा बिजली समस्या समाधान पाएंगे वो बताओ। जानवर 30% को पानी काटे होती है। हम 2 की बात कर लो ताकि सॉल्यूशन परमानेंट रखो। एग्रीमेंट कम से कम 10 साल कर सकते हो, देखो बीच में उठाई जाएगा। आप भी देख लो, आप भी समझ लो, जितनी मेरी गिलानियां हैं उनको जितना लो हम ले जा सकते हैं उतना लो अभी हमारा नेक्स्ट 7 to 10 डेज में हो जाना चाहिए। इनकी व्यवस्था का प्रॉब्लम सोल्यूशन करिए, नहीं है तो यहाँ पे अपना एक्स्ट्रा इंजन लगा के पानी से बाहर फेंकवाओ, ये ग्राउंड लेवल 0 हो जाए, ताकि इस बार वैसे बारिश का कुछ तो इम्पैक्ट उठा ले। सभी लोगों से मिल रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। लोग अपनी समस्याएं लेकर के पहुंचे हैं। ये मोहल्ले में ट्रांसफार्मर लगाने के लिए आएंगे, वो आपको ठीक है। लोग अपनी समस्याएं लेकर के पहुंचे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। सर ऐसा नहीं कर सकते दो को पिंक को बराबर कर देंगे और क्या बैठे मोहल्ला लोग है काम करबड़ करणी कोण देतो जको मागो व्यक्तिगत काम हो माने करणी बोला वो तो ने करबड़ दे माने रकम दे रहे हैं फरमान दे रहे हैं 80 लाख का 90 लाख का चेक एक ही पार्टी ने एक ही फरमान निकल गया कचरा ले जाएगा रोड रेडी बने इस जमाने में बारिश पहले भी आती थी, सुजानगढ़ पहले भी था, आकार पहले भी ऐसा ही था। पहले इतना पानी नहीं पड़ता था, अब उनको पूरी तरह से कवर कर दिया गया। आप देनाड़ी देखोगे पूरी तरह से कवर, आप कापड़िया देखोगे पूरी कवर, आप गुलिया देखोगे पूरा कवर। किसने किया? कढ़ाई के नाम पर सर एक गड्ढा छोड़ दिया गया। सबसे पहले सर उनको उसमें सर इन्होंने कमेटी भी बनाई, 4 लोगों की कमेटी भी बना दी कि हम लोग जांच रिपोर्ट करेंगे। सर एक छोटा सा निवेदन है कि ये जांच रिपोर्ट कब तक देंगे? एक बार सर थोड़ा सा अरे सर नारे की बात ही नहीं कर रहा, प्राचीन जन स्रोत की बात। एक मिनट सर, एक फालतू बात नहीं, सुजानगढ़ में जल भराव की समस्या किसी से छिपी नहीं है। पिछले साल जब अतिवृष्टि की बारिश हुई, सुजानगढ़ में जो हालात बने, और इस बार जो छोटी सी बरसात हुई है एक प्री मानसून की, उसके बाद भी जल भरा। हमने भी इस प्रोग्राम को दिखाया। एमपी साहब यहाँ पहुँचे हैं। सीवरेज, ड्रेनेज और जल भराव की त्रासदी की समस्याओं को निपटने के लिए कितनी प्रशासन की तैयारी है वो आपने फीडबैक ली, अधिकारियों से आपने मीटिंग भी ली, उनसे बातचीत भी की और आपने
कई बातों पर उनको जो है क्लास भी लिया, उनको समझाया भी है। क्या लगता है सर, जो इस बार जो बारिश अगर होगी तो कितना तैयार है सुजानगढ़ का प्रशासन? देखिए जी, कोई क्लास लेने का हमारा मकसद नहीं है। एक सांसद के रूप में मैं हूँ, हमारे भाई साहब, हमारे जिलाध्यक्ष महोदय और लोकल विधायक मनोज जी साथ हैं। हम दोनों ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, क्योंकि काफ़ी हमें पता है पिछली बार बारिश के अंदर पूरा शहर पानी में भर गया था, तो आज हम पूरे स्कीम की मॉनिटरिंग करने के लिए आए हैं और सिस्टम को जितना ज़्यादा कहाँ गैप उसको आज फिलअप कर लिया जाए, पहले तैयारी कर ली जाए। कोशिश है हमारी। पिछली बार भी देखो जी, सांसद के रूप में क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाता है। विधायक महोदय का 2-3 बार फ़ोन आया था, बोला अपन साथ एक मीटिंग कर लेते हैं, क्योंकि बार बार हर बरसात में ऐसी स्थिति ना हो। अब सर 250 करोड़ रुपये के लगभग का पैसा खर्च हो चुका है। आज प्रोग्राम स्टेट डिपार्टमेंट के पास नक्शा तक भी नहीं है। अब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, ये इसी का ही तो काम, हम तो खाली पैसे लाने वाले का ही काम कर सकते हैं सांसद के रूप में, मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, पर कोई जवाबदेही तय नहीं है। अब तहसीलदार जी के पास में चार्ज है, उन्होंने बड़ी काम ठीक किया हुआ, अपना काफ़ी चीज़ समझने की कोशिश भी करी है, अच्छा कार्य। पर काम आज अधिकारियों के पास में न नक्शे हैं, न प्लानिंग है, न पता नहीं है कि गाइडलाइंस क्या थी, हमने कितना काम कंप्लीट कर लिया। पाइपें लगा दी, पाइप लीक हो रही हैं, मोटरें लगा दी, मोटरें नहीं मिल पा रही, टेंडर लगा रखा है, 50-50 लाख रुपए का टेंडर लगा रहे हो आप सिर्फ इस बात के लिए कि शहर की गलियाँ के नाले बड़े सब साफ़ करने हैं। अब 50 लाख में तो बढ़िया ट्रक माउंटेड अच्छा एक सीवरेज शक्कर पंप आ जाता है, जिसमें आप स्लज भी और गंदा सारे गंदगी निकाल भी सकते हो। किस रूप में डिपार्टमेंट काम कर रहा है, हर जगह शिकायतें आ रही हैं, तो मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू नज़र आ रहा है। कोई भी यहाँ पे एक भी 2.5 साल हो गए नोडल अधिकारी नहीं है जिसने अमृत को संभाला हो, जो अमृत के बारे में जानता हो, कितने पैसे और चाहिए, कितना एरिया हमारा बच गया। 14,000 कनेक्शन पहले लॉट में पूरे हुए, उनके अंदर उनकी वेरिफिकेशन हो आज तक पूरी हुई नहीं है। STP हमारे को चाहिए 15 MLD की, अभी हमारे पास में 10 की तैयार हुई है, 2 की और प्रोसेस में है, हम फिर भी 3 MLD शॉर्ट हैं। अब ये सारी जो लूप होल्स हैं, ये लूप होल्स तो डिपार्टमेंट ही सांसद और विधायक को बताएगा, तो ही तो जाके विधायक बात करेगा। अब हम इंजीनियर तो है नहीं, हम टेक्निकल साउंड पर्सन हो नहीं सकते, हम तो एक पॉलिटिशियन है, एक जिम्मेदारी पद पे बैठे हुए हैं, MP और MLA, हम तो सरकार से जाके अपनी बात को रख सकते हैं। तो हमने बहुत डिटेल में काफ़ी समय दे के बात सुनी है, पब्लिक का भी हमने फीडबैक लिया है, हमने काफ़ी फ़ोटोज़ मंगाई हैं, सभी लोगों ने हमें भेजी भी हैं और हमने डिपार्टमेंट से बात की। अब हम साइट विजिट भी कर लेंगे, जो काम पिछले साल के मुकाबले में कितना हुआ। हर बार देखो जी, अब 2 साल से ऊपर का समय हो गया है, कई जगह पे नगर परिषदों के चुनाव तक भी हुए नहीं है, बॉडी स्टैब्लिश नहीं है, तो रोज़मर्रा काम को मॉनिटर कर सके। काफ़ी लोगों की नाराज़गियाँ भी होती हैं, शिकायतें भी होती हैं, उनका गुस्सा हमें ही झेलना है, हम ही झेलते हैं कि पब्लिक फेस हम हैं। अब हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं। आपने आज सभी पत्रकारों के सामने मैंने मीटिंग ली, हमने MLA साहब ने, आपने देखा होगा कहीं पर भी हमारे पार्ट के ऊपर प्रॉब्लम नहीं। अब जेटी मशीन को भी लेके आने का काम कौन करेगा? कॉन्ट्रैक्टर का काम है, वो लेके नहीं आता, कौन मॉनिटर करेगा? यहाँ का ऑफिसर मॉनिटर करेगा, वो कुछ बोलता नहीं है उनको। तो प्रॉब्लम है सारी एग्जीक्यूशन की है, कंट्रोल की है। आधा अधूरा स्टाफ है, पूरा प्रॉपर स्टाफ है नहीं है। बिल्कुल, आप कह रहे हैं मॉनिटरिंग की कमी है, यहाँ आयुक्त नहीं है 1.5 साल से। हाँ जी, 1.5 साल से सरकार आयुक्त नहीं लगा। तो देखिए सर, अब जब इतने बड़े बड़े पैसे लग रहे हैं, 300 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होती है और आयुक्त ना हो, तो सरकार की विफलता है, सरकार की प्लानिंग ही नहीं है। ये वो डिपार्टमेंट हैं जिनकी जब हमने बनाया था स्टार्टिंग में, तो ये सिटीज़ की साफ सफाई के लिए बनाया गया था। आज ये डिपार्टमेंट्स कम्प्लीटली करप्ट हो चुके हैं, खोखले हो चुके हैं, ट्रांसपेरेंट है नहीं, इनका काम करने के लिए ट्रेनिंग है। अमृत के अंदर एक 5% पैसा इस बात का भी लगाना था कि हमारे लोकल म्यूनसिपैलिटीज़ के ऑफिसर्स को हम एक तो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएं, हम यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करें, पोर्टल सिस्टम लाएं, कंप्यूटराइजेशन कराएं, कहीं भी कोई पैसा खर्च नहीं हुआ। अब बिना किसी आयुक्त के कैसे इतना बड़ा सिस्टम चले? 1.25 लाख रुपये से के ऊपर की पॉपुलेशन सुजानगढ़ की, इतना बड़ा लो लाइंग एरिया है, मार्कअप की पोजीशन में बसा हुआ शहर है। पुरानी अभी एक आदमी ने शिकायत करी, बेचारा गुस्से में भी बहुत है हमारा कार्यकर्ता, वो शिकायतें कर रहा है कि पुरानी हमारे जितने भी टैंक्स थे वो ख़त्म हो गए, RTI मांग रहा है, कोई RTI नहीं दे रहा। अब उसका गुस्सा हम पे निकल रहा है, हमें सुनना है गुस्सा, पर करें तो करें क्या? अब यही बात अपने कलेक्टर को, ये बात मंत्री को भी कह रहे हैं हम। सीजन में पानी नहीं भरेगा, इसको लेकर जनता को क्या आश्वासन दे रहे हैं? देखिए जी, हम जनता को इतना कह सकते हैं कि हमने काफ़ी हद तक मॉनिटरिंग करी है, काफ़ी जगह पे अभी कनेक्शंस आ रहे हैं, कुछ पाइपलाइन में हैं, कुछ पाइपें बिछा दी गई हैं, कॉन्ट्रैक्टर ने हल्का काम किया, पाइप डालने के बाद पाइपें फूट भी गई, काफ़ी जगह वो भी दिखाइए। काम ऑफिसर्स को करना है, कलेक्टर साहब को भी हमने बात कहेंगे कि आप इसकी खुद पर्सनली मॉनिटर कराएं। यहाँ पे अधिकारी
न सक्षम है, न काम करना चाहता है, न काम कर पा रहा है। आपदा सामने खड़ी है सर। एक जो फीडबैक अधिकारी जो दे रहे थे कि उनके पास पेमेंट नहीं है, जो पिछले समय में जो ठेकेदारों ने जो काम किए हैं उनको पेमेंट नहीं हो पा रहे हैं, पिछले साल त्रासदी के समय के भी पेमेंट नहीं हो पा रहे, उसके लिए क्या कहेंगे? क्योंकि पेमेंट नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कोई व्यक्ति काम कैसे करेगा। देखिए जी, पेमेंट ना होना भी एक बिल्कुल सही बात कही आपने, पर जैसे कि हमारे अमृत में एक पैच ये था काम का कि काम प्लस O&M ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस 10 साल तक के लिए कॉन्ट्रैक्टर को करनी है, उसकी पेमेंट UL भी देगा, वो आज इनके पास पेमेंट है नहीं। आपने बिल्कुल सही बात की, वो भी हिस्सा है। पर दूसरी बात है सर, डे टू डे के काम को भी एग्जीक्यूट कराने के लिए ऑफिसर तो चाहिए ना एक। अब अमृत का पैसा लगे, ऑफिसर ही नहीं है, नक्शा ही नहीं आपके पास में कि मेरा पानी कहाँ, अच्छा कितना पानी निकल रहा है बाहर। अब STP लगा दिया आपने, STP लगा दी तो आपका 12-13 MLD पानी डेली निकलता है, मतलब 1.25 करोड़ लीटर पानी पर डे निकलता है। हमारे पास कोई नहर तो है नहीं, कोई नदियां हैं नहीं, कहाँ फेंके पानी को, वो पानी कैसे यूज़ होगा, उसकी कोई प्लानिंग नहीं है। तो मैंने आज एग्रीकल्चर के अधिकारी को बुलाया था कि भी आप बताओ इतने पानी से हम क्या कर सकते हैं। अब हमारा एक गौशाला की ज़मीन है, तो नेपियर घास उगती है, नेपियर घास को बहुत पानी चाहिए, वो हमारे गाय गौं के लिए एक फॉडर भी है, तो क्या उसको उगा सकते हैं क्या? तो कई चीज़ें होती थी, सब मॉनिटरिंग अधिकारियों को ही करनी है, एग्जीक्यूटिंग बॉडी ये है। अब मैं सांसद के रूप में आकर उस कुर्सी बैठ नहीं सकता, विधायक जी कितना टाइम दे देंगे? तो हम दोनों की जिम्मेदारी है इतना ही है कि हम इनको थोड़ा कोऑर्डिनेट करवा के फंड्स की भी हम बात करेंगे। विधायक महोदय ने बात पहले भी कही थी कि आज 1-1.5 साल हो गया है, O&M का पैसा मिल नहीं रहा है, तो अब उसके लिए भी सरकार, देखो जी मंत्री के पास टाइम नहीं। आज आप एक बार बताता हूँ, मैं छोटी सी बात आपको लास्ट बताऊँगा। अब दिशा की मीटिंग होती है, मैं दिशा का चेयरमैन हूँ सांसद के रूप में चूरू का, ऐसे पूरे राजस्थान की दिशा की मीटिंग जयपुर में होती है, जिसका चेयरमैन होते हैं मुख्यमंत्री महोदय, उसका मेंबर मैं भी हूँ, हम 5 MP मेंबर हैं। आज तक 2-2.25 साल हो गए, 2.5 साल हो जाएंगे, एक मीटिंग तक भजनलाल जी ने बुलाई नहीं। वो मीटिंग बुलाते तो हम ये मुद्दे वहाँ पे रखते कि लोकल के अंदर ये इशू है जी, आप स्कीम तो बना रहे हो, अमृत दे देंगे, अमृत बनाए हुए 12 साल तो हो गए, काम अमृत की हालत ये पूरा शहर पानी में डूबा पड़ा हुआ है। सीवरेज जो है वो भी प्रॉपर काम नहीं कर रही है, पानी उसमें सीवरेज लीक हो रहा है, ड्रेनेज की प्लानिंग नहीं करी, पूरे सिटी में ड्रेनेज का प्लान ही नहीं है। फर्स्ट फेज का उसमें क्या अभी हम साइट विजिट करके आएंगे जी, और हम कलेक्टर महोदय को भी और मंत्री महोदय से मैं और MLA साहब दोनों मिलकर। आपको लगता है आप आए हैं, आपने इतनी क्लास ली है, लोगों की बात ली है, कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ परिवर्तन होगा? क्योंकि बारिश तो सामने देखिए, मैं कोई डिपार्टमेंट का मंत्री नहीं हूँ, न मैं सरकार का हिस्सेदार हूँ, मैं एक विपक्ष में बैठा हुआ सांसद हूँ और मेरे साथ मेरे विधायक महोदय, हम दोनों विपक्ष में हैं। हमारा फ़र्ज़ है हम सरकार को चेताएं, हम अपना फ़र्ज़ को पूरा निभा रहे हैं, हमारे को जितना नॉलेज है, जितनी समझ है, उस मकसद से हम काम कर रहे हैं, और डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को हम अकाउंटेबल बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। फैसला गवर्नमेंट को लेना है। विधायक मनोज जी मेघवाल भी मौजूद हैं। सर, आपने भी पूरा फीडबैक लिया है, बातचीत आपने की है, गाइड भी किया है, क्या लगता है सर कुछ परिवर्तन आएगा, लोगों को राहत मिलेगी? क्योंकि आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं और लोग आपसे उम्मीद करते हैं, लोग जाएं तो कहाँ जाएं? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लोग जाएं तो कहाँ जाएं, जनप्रतिनिधि मैं ही हूँ, क्योंकि हमेशा बोर्ड रहता है, 60 पार्षद रहते हैं, 60 पार्षद अपनी बात रखते हैं, चेयरमैन चुनिंदा गांव का जो है वो एग्जीक्यूटिव होता है उस समय। पर अब दिक्कत ये हो गई कि कोई बात रखने वाला नहीं है, कोई रखता है तो सुनने वाले नहीं है, धरना बैठे हैं तो उनके सुनने, तो बहुत बड़ी, इसलिए हम आज मैंने इनसे कहा था कि मैं अपन बैठ के कम से कम इनको चेताएं, कुछ मूलभूत व्यवस्था है वो ये कर सकते हैं वो तो करें। कि बहुत सी चीज़ें सामने आई है कि मार्च में कनेक्शन कटा पंप हाउस का, आज तक नहीं जुड़ा, नहीं जोड़ोगे तो आगे कैसे जाएगा? अभी सब सामने आई, सब ने कहा हमारा डीजल पंप, हमारा डीजल पंप, हमारा डीजल, और घूम के बात यही कि सारे डीजल पंप खराब है, किसी ने ये कहा हमारा साहब, इन्होंने बना कि हमारे सारे डीजल पंप खराब है, हम सही करा रहेंगे। हालात ये हैं कि सीवरेज की बात निकल के आई, उसके वो कह रहा है कि मेरे को 2 साल से जब से सरकार बनी है पेमेंट 1 रुपये का भी नहीं हो रहा। तो पेमेंट सरकार बदलने से क्या पेमेंट नहीं होगा? उसका तो 10 साल का अंडर में, 10 साल में तो सरकारें आएंगी जाएंगी, उसका क्या निदान है? बहुत बड़ी समस्या। इसी तरह से जो ये पंप हाउस हैं, कहीं सिर्फ और सिर्फ किसी का मिलान नहीं हो रहा, किसी का कनेक्शन नहीं हो रहा, किसी का ये नहीं, पाइपलाइन अधूरी पड़ी है वो नहीं, किसी की पाइपलाइन फूटी पड़ी। पिछली बार आपको ध्यान में कि त्रासदी हुई, त्रासदी के बाद में हमने फंड लेके और कुछ व्यवस्थाएं की, उनमें 4 पॉइंट अभी बड़े हैं, गेनानी, चापटिया, नतड़ाब, धूलियाँ, उसमें से 2 पॉइंट पे हमने व्यवस्था करी कि भी वहाँ से लाइन डले, एक नाथतड़ाब और दूसरी धूलियाँ, लाइनें डलवाई, उनके टेंडर हुए मोटरों के, और के हालात ये हैं कि अभी तक मोटरें लग के चालू नहीं है, लाइनें डल चुकी हैं।
सारा काम हो चुका है, पर सिर्फ और सिर्फ उदासीनता से कि वो टेंडर उस समय जब सभापति जी थी वो करके गए, उनको कैंसिल कर दिया, उसके बाद में दोबारा करे, उनको भी नहीं खोले, अभी तक वर्क ऑर्डर नहीं दिया। और अगर वो दोनों लाइनें चालू हो जाएं तो अगर कल ही बरसात हो जाए तो कम से कम उन 2 पॉइंटों में कुछ राहत मिले। 12-12 इंची की लाइन है। इसी तरह से तीसरी पॉइंट की भी बात आई कि जो लाइन अपने चापटिया वाली है वो डालते ही टूट गई बनाने से पहले। तो और चौथा पॉइंट है वो अभी तक चालू नहीं हुआ, वो बड़ा उसका बजट ज़्यादा चाहिए, पिछली बार कम बजट मिला। जो जमालपुरा, खानपुरा और इधर ये जाने वाला है वो अभी पेंडिंग है। तो हमने पिछली बार प्रयास किया, कुछ काम करवाए, कुछ पेंडिंग है। अब उनकी स्थिति ये है कि जो काम करवाए वो सारे सिर्फ और सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों के लिए पेंडिंग पड़े, और जो बाकी है उसके लिए हम इनसे व्यवस्था कर रहे हैं। आप DPR, उसमें इसकी बात यह है कि उन्होंने मांगा कि भाई DPR बना के दो तब इसका बजट होता, वो अभी तक इनसे नहीं बना। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो ये नहीं है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि प्रशासक के रूप में कभी कोई लगता है, आयुक्त के रूप में कभी कोई लगता है। स्थायी आयुक्त 1.5-2 साल हो गए कोई है नहीं, बोर्ड का कार्यकाल खत्म हो गया, और 15-15 दिन से जो व्यवस्था करा रहे हैं उसमें 15 दिन वो काम करता है, और 15 दिन के बाद में 5-7 दिन में तो उसको ये लगता है कि मैं सीखूं, 5-7 दिन बाद कौन माथापच्ची करे। क्योंकि ये तो नगर पालिका तो जगह ही ऐसी है कि वहाँ पब्लिक का टच है, आपको आक्रोश भी झेलना पड़ेगा, बातें भी सुननी पड़ेगी, बोझ है। तो वो कहता है यार 15 दिन निकले मैं तो पीछा छुड़ाऊँ। 3-4 जने हैं, इनको 15-15 दिन से घुमाते जाते हैं, इतने 2 महीने हो जाते हैं, फिर वापस इन्हीं की चेन बना देते हैं। कभी इस एन को, कभी इस एन को, कभी SDM को और कभी तहसीलदार जी को, इतने में 2 महीने हो जाते हैं, फिर वो चेन घुमाते हैं। ये टाइम पास हो रहा है सरकार उदासीनता की वजह से। आयुक्त अभी कल ही मैंने पता कराया था, वहाँ 9 आयुक्त APO बैठे हैं DLB में, 9 आयुक्त APO बैठे हैं जिनकी पोस्टिंग कहीं नहीं है, और यहाँ अपन झेल रहे हैं कि आयुक्त नहीं है अपने पास में। तो ये सरकार की उदासीनता नहीं है कि वो बैठे तनख्वाह ले रहे हैं, पैसा कौन सा ले रहे हैं, पैसे इस जनता की जेब का ही तो ले रहे हैं वो तनख्वाह के रूप में। उनसे काम कराइए, फील्ड में भेजिए, कहीं भी भेजो ना, जहाँ खाली है भेजो ना। हम ये थोड़ी करें, हमारा राज नहीं है तो हम ये थोड़ी करें कि हमारा आदमी लगाओ, किसी को भी भेजो आप, पर किसी को जिम्मेदारी तो दो, तब काम हो पाएगा। चेयरमैन नहीं, आयुक्त नहीं, तो व्यवस्था तो बिगड़ेंगी सर। आप इस मुद्दे को राजस्थान सरकार के सामने समक्ष उठाएंगे विधानसभा में कि क्योंकि यहाँ पर आप लोकल स्तर पर तो ये बात हल हो नहीं पा रही, तो क्या बड़े स्तर पर मंत्री लेवल पर राजस्थान विधानसभा में आप यहाँ के प्रतिनिधि हैं कि ये जो समस्या लगातार क्यों 1.5 साल से बनी हुई है? आप लोगों को ऑफिसर से पूछना चाहिए, इंचार्ज तो वो है, उनका इंटरव्यू लो, उनका बढ़िया पोस्टर्स लगाओ बाहर कि ये लोग हैं जिनको काम करने की जिम्मेदारी थी। जिम्मेदारी इनकी है, इनको पब्लिक अफेयर्स जानती नहीं, इनका काम क्यों नहीं करते, अपना पैसा लेते हैं गवर्नमेंट का ना, काम तो इनका ही है। बाकी सरकारों को तो हम बताएंगे, विधायक मुद्दे भी अभी विधानसभा चले थे, वहाँ मुद्दा उठाया जाएगा, मुलाकात भी करके आएंगे, पर अल्टीमेटली काम तो करना ही कोई है। जो करना ही नहीं चाहते क्या करोगे आप? सुजानगढ़ नगर परिषद में MP राहुल कस्वा और MLA मनोज मेघवाल अधिकारियों की मीटिंग ली है। जल भराव की समस्या सुजानगढ़ में नई है। हर साल जब बारिश होती है जल भराव होता है, और पिछली बार तो विकट स्थिति जल भराव की अतिवृष्टि की बारिश के बाद हुई। फिर से मानसून आने वाला है। जल भराव को लेकर के कितनी प्रशासन की तैयारियां हैं, नगर परिषद की तैयारियां हैं, उनका फीडबैक लेने के लिए, दिशा निर्देशित करने के लिए और सारी बातचीत करने के लिए अधिकारियों की, पूरे सभी डिपार्टमेंट के अधिकारियों की मीटिंग लेने के लिए MP राहुल कस्वा यहाँ पर पहुँचे। अधिकारियों से उन्होंने बातचीत की, फीडबैक उन्होंने लिया, उन्होंने अधिकारियों की क्लास भी लगाई, बातचीत की, और जो भी खामियां हैं उन्हें जल्द दूर किए जाने के लिए उन्होंने निर्देशित भी किया। MP राहुल कस्वा और MLA मनोज मेघवाल ने उन्हें दिशा निर्देशित भी किया कि जल्द ही मानसून की बारिश आने वाली है, तो उससे पहले जो है कमियां दुरुस्त की जाए, सीवरेज और ड्रेनेज की कमियां हैं वो दुरुस्त की जाए, जो जल भराव के लिए जो नाला नाली की साफ़ सफाई है उनकी जो व्यवस्थाएँ हैं उनको दुरुस्त किया जाए। सभी व्यवस्थाओं के उन्होंने जायज़ा लिया, बातचीत की, और अब वो सारी जो है फीडबैक लेने के लिए, स्थिति देखने के लिए उन जगहों पर, उन विशेष पॉइंट्स पर जाएंगे जहां पर जल भराव की विकट समस्या हो रही है। उन पॉइंट्स पर वो जाकर के किस तरह की प्रोग्रेस है उसको भी वो देखने के लिए यहाँ से अब गाड़ियों में बैठकर रवाना हो चुके हैं। मैं नागेश कुमार कौशिक, अनिल प्रजापति के साथ, धन्यवाद। देखते हैं कितना बदलाव इस मीटिंग के बाद में आ पाता है और कितना सुधार आ पाता है